तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि चाहे कोई बात नहीं, लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, पर जहां भी आपको लगता है ना कि ये वीडियो शेयर किया जाना चाहिए, इस तरह का गलत काम हो रहा है, आप थोड़ा सा उसको रोक सको, सुधार सको, तो ये कोशिश जरूर करना कि ममता बचा सको ना, तो कोशिश करना कि ममता को बचा लेना। क्यों, अगर माँ दुनिया में है तो माँ का साया भी बच्चों पे बना रहे, पिता का भी बना रहे, कोई पिता भी गलत काम ना करे। पर ये वीडियो मैंने स्पेशल जो माँ है ना उनके लिए बनाया है कि आप बच्चों को जन्म देने के बाद में और थोड़े से लालच के में आ करके बच्चों का भविष्य प्लीज कभी 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 ऐसे बर्बाद मत करना। थोड़ा सा यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हैं आप सब खुश होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी जिंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मंगलवार है, रविवार को मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था जिसमें हमारे साथ जो दुखद घटना हुई वो मैंने आपको बताई। तो आप लोगों ने बहुत सांत्वना प्रकट की परिवार के प्रति, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा भी परिवार है वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है उनके परिवार के साथ मेरा। और किसी ने ये भी कमेंट किया था कि दीदी जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, बच्चे का अब क्या होगा। माँ बाप होने के नाते या जिसकी माता चली जाए, माँ चली जाए, दुनिया मतलब हमें लगता है कि दुनिया ही खत्म होगी, तो हमें फिक्र हो जाती है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि उसके परिवार में जैसे सारे हैं, दादा दादी हैं, ताया ताई है, पिता है उसके, और भगवान की दया से अच्छा परिवार है, तो कोई कमी नहीं होगी बच्चे को। पर ये बात तो सच है कि माता तो शायद माता बच्चे को नहीं मिल सकती। अगर कोई बनना भी चाहे ना, तो ये मेरी आजमाई हुई बात है कि दुनिया उसको बनने नहीं देते, परिवार वाले नहीं बनने देते। तो जो हुआ है वो तो बहुत बुरा है, पर भगवान की दया से बच्चे को शायद कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी ज़िंदगी में, जहाँ तक मेरे को लगता है। भगवान से दुआ भी करते हैं कि उस बच्चे को सारी खुशियाँ, सारी चीज़ मिले। पर एक बात आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, आज की माता चली गई, हमारे बस में नहीं है माँ को रोकना, भगवान की मर्जी थी, माता चली गई। पर अगर ममता चली जाए तो, क्योंकि दो मैंने ऐसे उदाहरण मैंने आपको आगे भी बताया है कि मेरे पता नहीं, क्योंकि जिन्होंने कमेंट किया उन्होंने तो कमेंट कर दिया, पर मेरे दिमाग में वो बातें चलती रहती है। तो दो मैंने उदाहरण मेरी ज़िंदगी में ऐसे देखे हैं जिनको मैं ताउम्र पूरी ज़िंदगी भर भूल नहीं सकती। कि माता चली गई वो तो हमारे बस में नहीं है, पर अगर ममता चली जाए तो, क्योंकि क्या की बात वैसे तो थोड़ी सी पुरानी होगी, पर आपको मैंने बता ही रखा है मैं बैंक में हूँ। तो एक बार क्या हुआ, ज़्यादा भी पुरानी बात नहीं है, कि एक मियाँ बीवी दोनों अकाउंट खुलवाने आते हैं। अकाउंट खुलवाने आए तो जो पति था दिहाड़ी मजदूरी करता था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, और उसकी बीवी थी वो अनपढ़ थी। तो उसने ये कहा भी खाता इस तरह से खोल दो कि कोई भी हम दोनों में से जमा करवा सके और कोई भी निकलवा सके। बैंक का नियम रहता है कि अगर कोई अंगूठा छाप है ना, उसके साथ कोई जॉइंट खाता खुलवाता है तो पैसे निकालने के लिए दोनों को आना पड़ता है। तो उसने कहा भी दोनों तो आ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, 4 मेरे बच्चे हैं, और बेटियां मतलब बच्चे लड़कियां हैं वो शादी करने वाली हो गई है, तो थोड़ी उम्र भी है जैसे। तो कहते हम दोनों नहीं आ सकते, आप ऐसे करो कि जमा तो कोई करवा दें, और जमा वैसे भी आपको पता ही होगा शायद कि कोई भी करवा सकता है हमारे खाते में, चाहे ऑपरेट करे या ना करे, थर्ड पर्सन भी करवा सकते हैं। पर निकालने के लिए कि मेरी वाइफ निकाल सके, क्योंकि ये घर पे रहती है, मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, ये कभी कभी जाती है, पर मेरे को तो डेली जाना ही पड़ता है। तो बैंक वाले ने कहा ठीक है हम ऐसे खोल देते हैं खाता, भी बीवी है वो अकेली, क्योंकि अंगूठा छापा है, अकेली के नाम पे खोल सकते हैं, अगर इकट्ठा खोलेंगे तो दोनों को आना पड़ेगा। खाता बीवी के नाम पे खोल दिया, और उसके बाद वो उसके खाते में जमा होते रहे। बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करके जैसे भी पैसे बचा के, कहते बच्चे शादी करने वाले हो गए, मेरी बेटियां हैं और इधर उधर किराए के मकान में रहते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं चाहता हूँ 2 पैसे जोड़ के हम अपना घर बनाएं, ताकि बेटियों की शादी कर सकें, और जगह बारी बारी हमें अपने कपड़े या वो ना उठाने पड़े। तो उसने थोड़े बहुत पैसे जमा किए, और थोड़े ही टाइम बाद, मतलब थोड़ा तो कोई साल 6 महीने बीते होंगे, और हुआ क्या कि बीवी आती है और खाते से पैसे निकाल के ले जाती है। बीवी आती है और खाते से पैसे निकाल के ले जाती है। अब जैसे भी पति के पास मैसेज किया, पता चला उसको, पति भागा दौड़ा आया बैंक में, और वैसे भी आगे उसने बैंक वालों से कहा कि अगर मेरी बीवी आए ना तो उसको पैसे मत देना, क्योंकि बीवी है मेरी, वो बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ चली गई है। बैंक वाले भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खाता उसके नाम पर है, अगर निकालने है तो बैंक वाले मना नहीं कर सकते। और अनपढ़ लोगों को भी पता नहीं इतना ज्ञान कहाँ से मिल जाता है, तो वो बड़ा रोब से पैसे लेके जाती थी। अब उसने इधर उधर दुकानदारों को कहा भी मेरी बीवी आए ना तो आप मेरे को बता देना, फ़ोन कर देना, फिर मैं थोड़ी बहुत उसके आगे हाथाजोड़ी करूँगा, क्या पता वो पैसे ना निकाले मेरे। तो वैसे ही हुआ, बीवी आई, उसको किसी ने फ़ोन किया, पीछे पीछे भागा दौड़ा आया, बेचारा हाथ जोड़ के कहता कि तू चली जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरे बच्चों को पाल लूँगा, पर मैंने बच्चों के लिए ये पैसे इकट्ठे किए हैं घर बनाने के लिए, ये तो तू मत निकाल, इतनी तो मेरे पे दया दिखा दे।
पर बीवी तो पैसे निकाल के फिर ना इधर देखना ना उधर देखना। सोचो अब उन बच्चों का उस पति का क्या कसूर है। और हम भी कहते हैं ऐसी बातें कि प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है। तो उन बच्चों का क्या कसूर है, उस पति का क्या कसूर है जिस घर में कोई कमी नहीं है, 4-4 बच्चे हो गए हैं, सब कुछ हो गया, और उसको थोड़ा सा चांस लगा कि ठीक है कि इससे ये बेटर हो सकता है, और वो फटाफट उनके पास चली गई और अपने कह देते हैं कि माँ 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 है या ये कलंक है। दूसरा उदाहरण है ना, वो तो मतलब सुन के मैं खुद भी रोई, और मेरे काउंटर पे जो माता जी है वो तो शायद दिन रात रोते थे, और वो भी मेरे सामने रोने लग गए। हुआ क्या कि वो जैसे 2 बच्चे उनके साथ में, उम्र रही होगी उनकी 8-10 साल, और इतने सुंदर बच्चे, मतलब बहुत ही सुंदर। और उनके नानी जी थे साथ में, तो कापी लेके आए बैंक की कि बेटा इस कॉपी में देखना कुछ पैसे हैं क्या, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत इनका वजीफा वगैरह आता है। तो मैंने उनको बता दिया भी इसमें तो कोई नाम मात्र पैसे हैं, ज़्यादा नहीं है। तो मेरे को कहते कि बेटा ये पैसे तो मैं नहीं निकलवाती, पर इनके लिए कोई स्कीम है क्या, खास करके एक बेटा और बेटी थे, 2 बच्चे थे, कि बेटी के लिए कोई स्कीम है क्या, बता दो, ताकि क्या है भी मैं थोड़ी बहुत ही पैसे जमा करूं, तो जब ये 18-20 साल की हुई, शादी वाला टाइम आए, तो इसके इतने पैसे हो जाए भी थोड़ी बहुत इसकी शादी हो जाए। तो मैंने कहा ऐसी तो स्कीम नहीं है, भी थोड़े पैसे कराओगे तो ही जमा होंगे। बिल्कुल आप कहो कि पैसे मतलब स्कूल वाले पैसे हैं और इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता इतने पैसे इकट्ठे होंगे। मैंने उनसे पूछा क्या बात होगी, तो वो रोने लग गए। तो मैंने पूछा उनसे कि ये बच्चे क्या लगते हैं आपके, तो कहते बेटा ये मेरा दोहिता और दोहिती है, इनके माँ और बाप दोनों है, पर मैं किसी को क्या कहूँ, मेरी बेटी खुद गलत है, इनको छोड़ के किसी और के साथ चले गई। अब कहते जवाई मेरा ठीक था बिल्कुल, अब ऐसा काम होता है तो समाज में बेइज्जती तो होती है, और बहुत कुछ पुरुष को भी सामना करना पड़ता है। महिलाएं रो रो के बता देती है, पुरुष किसी को बता भी नहीं सकते, हंसी मजाक बन जाता है उनका। तो कहते वो भी गलत रास्ते चलने लग गया, नशा करने लग गया, शराब पीने लग गया। अब कहते वो बेटी है वो तो छोड़ के किसी और के साथ चली गई है, और इसके पिता है वो कहते शराब पी के कभी पार्क में पड़ा रहता है, कभी सड़कों पे पड़ा रहता है, उसको कोई गौर ही नहीं है। अब घर वाले कहते इसके दादा दादी वो भी बेचारे क्या करे, उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को बेदखल कर दिया, बच्चे मेरे साथ हैं। तो मैंने कहा आपकी बेटी है तो वो कभी आपके पास आती नहीं, कहते बेटा आती तो जरूर है पर मेरे घर में नहीं आती, अपने चाचा ताए सबके घरों में चली जाती है, और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक तो मैं कहूँ भी इनके चलो मामा मामी कोई होते तो इसको कोई सहारा, कहते मैं बस दिन रात यही सोचती हूँ कि अगर मेरा कुछ हो गया तो दुनिया में इनका कौन है, कौन करेगा। और कहते चाहे दोनों बेटे हो जाते तो मेरे को थोड़ा ऐसे था, बेटी अब लड़की है, लड़की को मैं किसके पास किसका भरोसा करूं, जब इसकी माँ ही खुद की इसकी ना बनी तो मैं किस पे भरोसा करूं। कहते मैं दिन रात ये दुआ करती हूँ भगवान उन बच्चों को आपने इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर चाहे ना बनाता पर थोड़ी सी किस्मत तो अच्छी लिख देता है इनकी। और इतनी वो फूट फूट के रोने लगी ना, मेरे तो खुद मतलब बहुत ही रोई मैं उस दिन। मैंने कहा अपने कह ही देते हैं माता को माता नहीं होती, ये नहीं होता वो नहीं होता, और ये देख लो माता चली गई है दुनिया से तो हमारे बस में नहीं है, पर ममता जाए, ममता को तो हम अपने बस में कर सकते हैं ना। अगर हम सोचते हैं कि हमारे लिए ये रिश्ता सही नहीं है, पहली बात तो साल 2 साल 3 साल 4 साल में डिसाइड हो जाना चाहिए, जैसे भी शादी हुई है कि रिश्ता सही है या नहीं है। सारा कुछ बच्चे करने के बाद अगर आप काम करो तो ऐसा काम तो करो ना कि कम से कम आपके बच्चों को आपकी वजह से नजरें ना झुकानी पड़े, कुछ उनका भविष्य तो सोचो। ऐसा अगर सोचते हैं तो कोई ना कोई हल निकल जाता है, पर मेरे को ऐसे लगता है कि दुनिया का इस मामले में तो अंत बिल्कुल आ चुका है। समाज बस सोच ऐसे ही हो गई है कि अगर एक बंदा बदलने से, सिर्फ एक बंदा बदलने से हमें सारी सुख सुविधा मिल जाती है तो क्यों ना चांस लिया जाए। ऐसे केस देखती हूँ ना, मेरे को ऐसे ही लगता है कि सिर्फ सुख सुविधा के चक्कर में जब भगवान के दया से सारा कुछ है, बच्चे हो गए हैं, तो कौन सहन नहीं करता, और दूसरे घर में जाएंगे तो वहाँ कौन सा सहन नहीं करना पड़ेगा। पर सिर्फ इतनी सी बातों के चक्कर में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक दिखावा कह लो, लालचीपन आ जाता है हमारे अंदर, और हम अपने बच्चों से भी इतने पराये हो जाते हैं। ममता है ना, उसका भी गला घोट देते हैं। वो उदाहरण तो मैंने आपको बताई हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, पर हमारे समाज में इस तरह की ना बहुत सारी चीज़ें हम आदमी को तो 1 मिनट में गलत कह देते हैं, पर खुद नहीं सोचते कि औरत भी इतनी, माँ भी इतनी गलत हो सकती है क्या। तो थोड़ा सा मतलब इस तरह का कुछ भी अगर आपको लगता है ना, ऐसी बात नहीं है कि दिल दिमाग बस में नहीं होता, सब कुछ बस में होता है अगर हम करना चाहें तो। एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ, हम कोई पार्टी में जाते हैं, पार्टी में बहुत सारे व्यंजन होते हैं, हमें आइसक्रीम पसंद है, हमें रसगुल्ले पसंद है, हमें कोई नूडल्स पसंद है, और बहुत ज़्यादा मतलब हम टूट पड़ते हैं उनको खाने के लिए, पर हमारे मन में क्या आता है कि नहीं आज मैंने नहीं खाना, आज मेरा व्रत है,
और हम पूरा क्या है कि दिल दिमाग तो हमारा वही है ना, सब कुछ हम कंट्रोल में कर लेते हैं कि नहीं व्रत है मैंने आज नहीं खाना, इतनी सी बात में कंट्रोल में कर लेते हैं। हम थोड़ा सा बच्चों का ध्यान करके, थोड़ा सा समाज का ध्यान करके, थोड़ा सा सही गलत का ध्यान करके, थोड़ा सा सहन करके ये चीज़ें हम नहीं कर सकते क्या कि सही क्या है गलत क्या है, बच्चों का भविष्य तो देखें हम। तो अगर भी कोई कुछ करना ही है ना, आपको लगता है इस तरह का है, तो कुछ ना कुछ रास्ता इस तरह निकालो कि बच्चे तो आपके इस तरह आपकी दुनिया में होते हुए बच्चे इस तरह ना भटके कम से कम। क्या पता नहीं उस बच्चों की ज़िंदगी मैंने उस टाइम देखी और उसके बाद मेरे को ऐसे लगता है, मैं बहुत सोचती हूँ, क्योंकि जो बच्चे अपने नानी जी के साथ आए थे ना, तो उनको तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बहुत ही मतलब जल्दी थोड़े टाइम पहले की बात है। तो मैं सोचती हूँ एक बार तो आए मेरे को पता चले, क्योंकि अंदर से अपने को हो जाता है, वो ममता हमारी जाग उठती है, उनकी पता नहीं मर गई होएगी। तो कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा निकालो, कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा निकालो कि बच्चों का भविष्य ऐसे बर्बाद ना हो। तो ममता को ऐसे मत मारो, माँ चली गई है वो तो हमारे बस में नहीं है, पर हमने अगर बच्चों को जन्म दिया है ना, तो थोड़ा सा उनका भविष्य बनाने का, थोड़ा सा उनके बारे में सोचने का भी हक और पूरा अधिकार जिम्मेदारी हमारी ही है। इस वीडियो के माध्यम से मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि चाहे कोई बात नहीं, लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, पर जहाँ भी आपको लगता है ना कि ये वीडियो शेयर किया जाना चाहिए, इस तरह का गलत काम हो रहा है, आप थोड़ा सा उसको रोक सको, सुधार सको, तो ये कोशिश जरूर करना कि ममता बचा सको ना, तो कोशिश करना कि ममता को बचा लेना। क्योंकि अगर माँ है ना तो हो सकता है, क्योंकि माँ से तो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो माँ का, अगर माँ दुनिया में है तो माँ का साया भी बच्चों पे बना रहे, पिता का भी बना रहे, कोई पिता भी गलत काम ना करे। पर ये वीडियो मैंने स्पेशल जो माँ है ना उनके लिए बनाया है कि आप बच्चों को जन्म देने के बाद में और थोड़े से लालच के में आ करके बच्चों का भविष्य प्लीज़ कभी 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 ऐसे बर्बाद मत करना, थोड़ा सा ज़रूर सोचना।